या था विच चैप्टर नंबर 6 विच इज बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स क्या है? विच आर द मॉलिक्यूल्स आर मेड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स और मेड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, विच आर 4 ऑफ देम, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। इसमें से कार्बोहाइड्रेट जो है वो आप ऑलमोस्ट स्कूल में पढ़ चुके हो, तो आज हम स्टार्ट करेंगे विद प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल इन द सेल। दैट मीन्स कि अमंग 4 ऑफ देम सबसे ज्यादा जो सेल के अंदर प्रेजेंट है वो क्या है? प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन क्या है? प्रोटीन आर द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड। पोली मीन मैनी, दैट मीन्स के बहुत सारे अमाइनो एसिड्स ज्वाइन होते हैं तो क्या बनता है? प्रोटीन। प्रोटीन का रोल क्या है? प्रोटीन हमारी बॉडी में स्ट्रक्चर बनाता है, या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के स्ट्रक्चर्स बनाता है। जैसे आपको याद होगा चैप्टर नंबर 4 हमने सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में प्रोटीन की कंपोजिशन पढ़ी थी। ठीक है, तो वहाँ प्रोटीन क्या बना रहा था? सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। इसके अलावा बहुत सी हमारी बॉडी में ऐसी लिविंग एक्टिविटीज हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में जिसमें प्रोटीन जो है वो अपना रोल प्ले करती है। जैसे कॉमन सी एग्जाम्पल है बेटा, हमारे नेल्स, हमारे हेयर्स, ये सब किससे बने हुए हैं? प्रोटीन से। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो अभी हमने पीछे बात की दैट प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड, एंड दैट मीन्स के बहुत सारे अमाइनो एसिड ज्वाइन होते हैं तो प्रोटीन बनता है। दैट मीन्स के जो इसका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है ना वो अमाइनो एसिड है। ठीक है, अमाइनो एसिड जो है वो अब डिपेंड करता है प्रोटीन पर कि वो कितने नंबर में प्रेजेंट होगा। एक बात आपने बेटा याद रखनी है कि अमाइनो एसिड ग्रुप में प्रेजेंट नहीं होगा, चाहे जितने भी अमाइनो एसिड हों वो सिंगली अरेंज होंगे, 1 by 1 वो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होंगे। पॉलीपेप्टाइड एक बॉन्ड है जो एक अमाइनो एसिड को दूसरे अमाइनो एसिड से ज्वाइन करता है। ठीक है, तो ये पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स है ये अमाइनो एसिड को एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में ज्वाइन करते जाते हैं अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक प्रोटीन। जैसे कि आपकी बुक में एग्जांपल दी गई है इंसुलिन की। इंसुलिन हैज 51 अमाइनो एसिड, दैट मींस कि 51 अमाइनो एसिड जो है वो ज्वाइन होंगे तो किसका स्ट्रक्चर बनेगा? इंसुलिन का। ठीक है, इसी तरह हीमोग्लोबिन हैज 574 अमाइनो एसिड। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम अमाइनो एसिड की नेचर देखें कि अमाइनो एसिड कैसा है, कितनी टाइप्स का है, तो अमाइनो एसिड जो है वो एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ऑर्गेनिक मींस के एक नेचुरल एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल है जो ज्वाइन करके क्या प्रोड्यूस करता है, क्या बनाता है? प्रोटीन। अगर इसकी टाइप्स की बात करें तो ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है वो 170 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, एंड आउट ऑफ 170 ओनली 20 अमाइनो एसिड्स पार्टिसिपेट्स इन मेकिंग मोस्ट प्रोटीन। यानी अगर हम अपनी बात करें तो हमारी बॉडी में अगर फॉर एग्जाम्पल 170 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड प्रेजेंट है तो आउट ऑफ 170 सिर्फ उनमें से 20 हैं जो कोई हमारी बॉडी में प्रोटीन बना रहे हैं। ठीक है, इसी हिसाब से अगर हम इसकी बेसिक 2 टाइप्स देखें तो वो आ जाते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। एसेंशियल अमाइनो एसिड वो हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी हैं, और नॉन एसेंशियल वो हैं जो हमारी बॉडी के लिए इतने जरूरी नहीं है। अगर हम देखें कि एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कितने प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, तो ये जो है वो 11 एसेंशियल अमाइनो एसिड प्रेजेंट है जो हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकती। हमें ये बाहर से इनटेक करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ फूड। जैसे कि हम एग्स लेते हैं, एग्स आर प्रोटीन। जैसे कि हम चिकन लेते हैं, चिकन आर प्रोटीन। तो इस तरह से हम इसको बाहर से कंज्यूम करते हैं, तो ये हमारी बॉडी में प्रोटीन की जो है वो क्वांटिटी को कंप्लीट करता है। इसी तरह बेटा नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, ये वो अमाइनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज कर सकती है, और ये हमारे लिए जो है वो इतने कोई जरूरी नहीं है। अगर हम बाहर से नहीं भी कंज्यूम करें तो हमारी बॉडी के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं आता। उसके बाद बेटा अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में 4 कंपोनेंट्स हैं और एक सेंट्रल कार्बन एटम है। ठीक है, सेंट्रल कार्बन एटम के चारों तरफ एक एक ग्रुप प्रेजेंट होता है। यहाँ मैंने पिक्चर अटैच किया, ये देखते हैं। आप देखो बेटा कि सेंटर में यहाँ कार्बन एटम है, उसके एक तरफ COOH मीन कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, NH2 मीन अमाइनो ग्रुप है, और हाइड्रोजन मीन हाइड्रोजन ग्रुप है। और ये जो नीचे आपको R नजर आ रहा है दैट इज द जो है ये उसका रियल की पॉइंट है। ये हर प्रोटीन के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं साइड ग्रुप। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने बात की अमाइनो एसिड्स ऑफ इंसुलिन की। ठीक है, तो इंसुलिन के लिए एक स्पेसिफिक साइड ग्रुप होगा, वो R की जगह पर वो अटैच होगा। जैसे कि आपकी बुक में 2 एग्जांपल्स दी गई हैं, एलेनिन की और ग्लाइसिन की। एलेनिन का जो साइड ग्रुप है वो CH3 है, और ग्लाइसिन का जो साइड ग्रुप है वो हाइड्रोजन है। ठीक है, अगर आप यहाँ देखो पिक्चर में तो R की जगह एलेनिन के स्ट्रक्चर में क्या आ गया है? CH3। दैट मीन्स के CH3 क्या है? R ग्रुप है किसका? एलेनिन का। और अगर आप इस पिक्चर में देखो तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइसिन। यहाँ पर CH3 की जगह क्या आ गया है? हाइड्रोजन ग्रुप। ठीक है, इस तरह से ये इसके स्ट्रक्चर्स जो हैं वो अमाइनो एसिड के कंप्लीट होते हैं। एक स्पेसिफिक साइड ग्रुप होता है फॉर ईच पर्टिकुलर प्रोटीन। ठीक है, अच्छा बेटा आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे। आज हमारा लेसन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद मैं आपकी बुक का ये पेज अटैच कर रही हूँ, यहाँ पर इसको आप देखो। फर्स्ट जो 3 लाइन्स है उस पर आपने क्वेश्चन बना लेना है, व्हाट आर प्रोटीन्स। ठीक है, या व्हाट आर द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल इन द सेल। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आप बना लो, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो ये फर्स्ट 3 लाइन्स आपका इंट्रो बन जाएंगी। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में आप फर्स्ट पैराग्राफ लिखोगे विद एग्जाम्पल। ठीक है, उसके बाद अमाइनो एसिड, पहले आपने जनरल क्वेश्चन बना लेना है, व्हाट इज अमाइनो एसिड। ठीक है, व्हाट इज अमाइनो एसिड को आपने मार्क करना है। अमाइनो एसिड्स आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट ज्वाइन इन स्पेसिफिक नंबर एंड सीक्वेंस टू मेक प्रोटीन। यहाँ तक। इसके बाद आपने छोटी सी टाइप्स की हेडिंग दे लेनी है, और फिर इसको आपने इस पैराग्राफ के एंड तक मार्क करना है। इसके बाद टाइप्स के साथ ही हम साइड बॉक्स इंक्लूड कर लेंगे, बिकॉज दीज आर आल्सो द टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड।
तो यहाँ आपने एसेंशियल अमाइनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड को एज डिफरेंस भी याद करना है और एज टाइप्स भी याद करना है। उसके बाद आपने हेडिंग देनी है जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड और मे बी प्रोटीन, दोनों क्वेश्चन आएगा, सेम आंसर होगा। इसके आपने कंपोनेंट्स के नाम लिखने हैं और फिर आपने इसको एज इट इज ड्रॉ करना है, जिसमें अमीनो ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, साइड ग्रुप है और हाइड्रोजन ग्रुप है। इसके बाद फिर दो एग्जाम्पल्स दी गई हैं एलानिन की और ग्लाइसिन की, उसको भी आपने ऐसे ही मार्क कर लेना है और याद कर लेना है। ठीक है, इसके अलावा भी बेटा अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो या आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप अपनी टीचर को फॉरवर्ड कर सकते हैं। वी आर हेयर टू आंसर योर क्वेश्चंस। और बेटा आपने अपने लिए, अपनी कंट्री के लिए दुआ करनी है और अपनी स्टडीज़ पर फोकस करना है, इन डेज को वेस्ट नहीं करना। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।